जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सेना के जवान और सिविल की जनता के बारे में। दोस्तों, पिछले दिनों पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर को एक पूर्व सैनिक जो कि सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा था, उसने गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। गलत चीज़ है ये, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस थे उसके पास, ऐसे नहीं करना चाहिए। सेना के किसी भी बंदे को देशवासी की जान लेने का कोई वो नहीं है। और हाँ, जो सेना में, जैसे सेना में काले अंग्रेज हैं, और इसी तरह से सिविल में भी हैं बेवकूफ़ के बच्चे। लेकिन इनको सीधे करने के और कई सारे तरीके हैं, कई सारे रास्ते हैं। इनको उन तरीके से ठीक किया जाए, ना कि किसी की जान ली जाए। किसी की जान लेना बहुत गलत। मेरे साथ भी अमृतसर में एक बहुत नामी हस्ती है। उसने उसको समझाने के बताने के बावजूद उस बेवकूफ़ के बच्चे ने फिर मेरे से बदसलूकी किया और उसको मैंने अच्छे से धोया था, अच्छे से उस तबीयत से उसको मैंने धोया था। इसी तरह से एक और, अरे भूतनी के तेरे पास 4 पैसे ज़्यादा हैं तो तुम्हारे लिए मेरे लिए है। सेना का बंदा, मैं हर किसी देशवासी को बता दूं, सेना के बंदे से कोई छेड़खानी ना करे, कोई पंगा ना ले, अच्छी बात नहीं है। सेना का बंदा पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है। जब उसकी इज्जत पे हमला होता है, उसके ऊपर हमला होता है, तो तब ही वो कुछ करता है। पहले कभी किसी के साथ सेना का बंदा पंगा नहीं लेता। ये हर देशवासी जानता है। पिछले 13-14 सालों से, 15 सालों से सेना की सिविल में दुर्दशा हो रखी है। क्यों? इसके लिए कौन है जिम्मेवार? सेना के बंदे के साथ धोखाधड़ी, पंगा लेने वाले को अच्छे से सबक मिलना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेवारी है, जो कि नहीं कर रहा प्रशासन। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों के लिए वो 2 मिनट में जान दे देता है और तुम लोग उसके लिए ऐसे कर रहे हो। जो सेना के बंदे को इंसाफ ना दे, इज्जत ना दे, उसको मैं हरामी कहता हूँ। सेना का बंदा कभी किसी से गलत नहीं करता है, हर कोई देशवासी जानता है। सो इन चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। जो बड़े ओहदे पे है, बड़े रैंक पे है, उसको बड़ी सुविधाएं मिलती हैं, बड़ी पेमेंट मिलती है, तो किसी को दोष दिखाने का वो नहीं होता है। कुछ लोग भूतनी के दोष दिखाना शुरू करते हैं, ऐसे ही सिविल में पैसे वाले। अरे ज़्यादा पैसे हैं तो भूतनी के तेरे लिए है, तो किसी को बांट रहा है। क्यों किसी को दोष दिखाते हो? मत दिखाओ, ऐसे मत करो। इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए। और देश की सेना का कोई बंदा भी किसी की जान ना ले, उससे पहले बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने बताया ना, मैंने भी एक बहुत नामी हस्ती है, उसको मैंने बड़े तरीके से समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। उसको मैंने यहाँ तक बता दिया, ऑन ड्यूटी कर्नल ने मुझसे गालियाँ खाई हैं, तब भी उसका दिमाग सही नहीं हुआ। और फिर मैंने तबीयत से उसको ठीक किया। एक और इसी तरह से। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए सेना के बंदे के साथ कैसे बात करना है। सेना के बंदे को कोई गुंडागर्दी ना दिखाए, अच्छी चीज़ नहीं है वो तुम्हारे लिए। अगर जिंदा लौट आए तो इसके कोई वो नहीं है। वो भी जान देने के लिए गया था सेना में, तो उसको भी उसी तरह से देखो। जो शहीद होता है उसी को नहीं, जो सेना का हर बंदा रिस्पेक्टेड है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। उसका हर काम प्रायोरिटी के तौर पर पहल के आधार पे होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। ये जो भूतनी के घूसखोर है कि नहीं, ये बंदे के पुत्र बन जाओ। सेना के बंदे के साथ ऐसे मत करना, कोई भी याद रखना, नहीं तो तबीयत से ठीक करते हैं सेना के बंदे। ये जो घूसखोरी कर रहे हैं कि नहीं, इनको तो अच्छे से सेना के बंदे के साथ पेश आओ। सेना का बंदा देश भक्त होता है, उसको छेड़खानी नहीं करना किसी को भी।
मेरी इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करे, सिविल जनता मंथन करे। सेना का बंदा आपके माँ बाप से भी आगे है, ये समझना होगा, क्योंकि वो हर किसी के लिए जान देता है। देश में क्या, दुनिया में कोई माँ बाप भी बच्चे के लिए जान नहीं देता है। कोई 2-4% होंगे तो मैं नहीं कह सकता, बाकी कोई नहीं देता है जान किसी के लिए। और सेना का बंदा आप लोगों के लिए जान देता है, 1 मिनट भी नहीं सोचता है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के बॉर्डर पे खड़ा है, जंगलों में खड़ा है। उसकी इज्जत करो, उसकी कदर करो। उसके जितने भी सरकारी ऑफिस है उसके काम पहल के आधार पे होने चाहिए। और ये नेता लोग सुनिश्चित करें या अपने घपले घोटाले सुनिश्चित करते हैं, उनको कौन करेगा? उनको देखभाल कौन करेगा? उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा? तुम लोगों की जिम्मेवारी, प्रशासन की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी है। वो सरकार के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। जो सेना के बंदे को सम्मान ना दे, जो उसका काम ना करे, उसको मैं हरामी कहता हूँ। चाहे वो कोई भी है, कोई भी इस तरह की हरकत करता है उसको मैं हरामी ही कहता हूँ। मेरी इन चीज़ों पे हर देशवासी मंथन करे, विचार करे। अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो गलत बोल रहा हूँ तो मुझे भी बोलिए, बेशक गाली दो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए। ओके, बाय, जय हिंद।